हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी एंड आज हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 उसका लेक्चर नंबर 7 जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और लास्ट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम आर्ट भी कहते हैं, ART। ओके, सो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ आर्ट मीन्स assisted reproductive technology. In previous video we have study about इनफर्टिलिटी। हमने इनफर्टिलिटी के बारे में स्टडी किया था कि इनफर्टिलिटी क्या है, जिसके कारण जो फीमेल होती हैं वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं। वो रीज़न मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे में कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं जिसकी हेल्प से जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी मतलब डेवलप कर सकती है वो। तो उन टेक्नोलॉजी को ही हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ART। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप क्या है ये। इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर रिफरिंग टू टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स एडॉप्टेड फॉर द करेक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स। मतलब ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मेल और फीमेल्स में जो इनफर्टिलिटी है उसको करेक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वेरियस टाइप की टेक्निक्स हैं क्या क्या। तो देखिए यहाँ पर मेनली जो आपकी NCERT बुक में दी है वो 4 टाइप की टेक्नोलॉजीज़ दी हैं, जो हैं IVF, ठीक है, गिफ्ट, ICSI एंड AI। तो एक एक को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि टेक्नोलॉजीज़ होती क्या हैं। तो सबसे पहली हमारे यहाँ पर टेक्निक है IVF, ठीक है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, जो बहुत पॉपुलर नेम है। इसके बाद IVF स्टैंड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है, जो डेवलप्ड होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, आपकी एक एक लाइन में NCERT ही करवाऊंगी। तो ET। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया, इन विट्रो का मतलब क्या होता है आपका, आउटसाइड द फीमेल बॉडी मीन्स जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में बनने के बाद इसमें डिवीज़न होगा जिसमें 1 के 2, 2 के 4 जो क्लीवेज होती है। ठीक है, क्लीवेज जो होगा, कौन सा डिवीज़न होगा, क्लीवेज होती है। तो अगर आपके क्लीवेज के बाद जो उसमें सेल्स बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर अगर बनेंगे, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स जब बनते हैं तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र इनटू फैलोपियन ट्यूब। FT का मतलब फैलोपियन ट्यूब। एंड जब फैलोपियन ट्यूब में हम इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ज़िफ्ट, ZIFT, जिसका मतलब होता है ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। ओके, अब अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हम लेंगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, तो इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस में, और इस टेक्निक को हम कहते हैं IUT। दैट मीन्स इंट्रा
यूट्रस ट्रांसफ़र। क्लियर हो गया? आई होप आपको IVF समझ में आ गया होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, यहाँ ये एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जहाँ पर अप टू 8 या फिर मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर फॉर्म किए जाते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अगर अप टू 8 ब्लास्टोमेयर को हम ट्रांसफ़र करेंगे फेलोपियन ट्यूब में तो उसको हम जिफ्ट बोलेंगे। अगर मोर देन ब्लास्टोमेयर को हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? यूट्रस में ही करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। यूट्रस में करेंगे तो उसे हम IUT कहेंगे। अब ये हम यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब में ही क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? ठीक है, 8 अप टू 8 वाले को फेलोपियन ट्यूब में और मोर देन 8 वाले को हम यूट्रस में। आई होप ये आपको नॉलेज में होगा क्योंकि हम इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को पढ़ चुके हैं। ओके, अब हमारा यहाँ पर सेकंड टाइप है गिफ्ट। गिफ्ट स्टैंड फॉर गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, ये जो प्रोसेस है वो उन वीमेंस में की जाती है जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्दर प्रोसेसेस होती हैं डेवलपमेंट की वो कर सकती हैं, लेकिन ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी डोनर से ओवम को लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या होगा, जो वुमेन है, वुमेन कैन नॉट प्रोड्यूस ovum but provide suitable environment for further development, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवम है वो कहाँ से लिया जाएगा? डोनर से। ओवम फ्रॉम डोनर, ठीक हो गया। उसके बाद जो डोनर से ओवम जब लिया जाएगा उसके बाद आगे की फर्दर प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन होगा और बाकी तो वो कंसीव कर ही सकती है, तो इस प्रोसेस को हम गिफ्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ICSI, दैट मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है स्पर्म इंजेक्शन है, मीन्स स्पर्म को इंजेक्टेड किया जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें है, ये एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये, ठीक है। दूसरी बात, इसमें स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड कर दिए जाते हैं ओवम में, ठीक है। स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, ठीक है। समझ में आ गया आपको ICSI भी? ओके। अब हमारी लास्ट टेक्नोलॉजी है वो है AI, जिसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो इनफर्टिलिटी पाई जाती है वो मेल्स में पाई जाती है, उसमें या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होता है या फिर उसमें लो काउंट स्पर्म पाए जाते हैं। तो मीन्स यहाँ पर ये किस में होगा? इनफर्टिलिटी इन मेल्स, ठीक है। और वो क्या होगा? इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग या फिर लो स्पर्म काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीमेन है जिसमें स्पर्म होते हैं उसको डोनर से लिया जाता है, ठीक है। सीमेन फ्रॉम डोनर, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद उस सीमेन को, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फीमेल वेजाइना या फिर यूटेरस में। सीमेन introduced into female vagina
और यूटेरस, जिसकी वजह से इसे हम IUI भी कहते हैं, जिसका मतलब है इंट्रा यूटेरस इंसेमिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप आपको आज के ये 4 के 4 जो आर्ट्स थे असिस्टेड इन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ वो समझ में आ गई होंगी, IVF, गिफ्ट, ICSI एंड AI। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन मेथड की हेल्प से जो कपल, ठीक है, जो कपल बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं वो उनको ये अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, ताकि वो बेबी को कंसीव कर पाएँ। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को करने के लिए काफ़ी प्रोफेशनल डॉक्टर्स चाहिए और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पर ये सब प्रोसेसेस कराई जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में करवाना इतना भी आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसलिए जो ये यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको हर किसी के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है, ठीक है, आम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके पीछे कुछ रिलीजियस, कुछ सोशल, कुछ इमोशनल चीज़ें भी होती हैं कि लोगों का मन नहीं मानता कि वो इन सब चीज़ों से ठीक है प्रेगनेंसी करवा सकें। तो इन सब टेक्नोलॉजी के अलावा देखो हमारे जो इंडिया है वहाँ पर बहुत सारे ऑर्फन्स बच्चे हैं, उनको हम अडॉप्ट करके जो चाइल्डलेस कपल्स हैं वो माता पिता बन सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।